अगला चैप्टर है हिस्ट्री का 8वां, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अध्ययन की मुख्य बातें। प्रेस के बिना आज के युग की कल्पना ही असंभव है। छापाखाना या प्रेस के आविष्कार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आग पहिया और लिपि का था। अगर आगे सर्वप्रथम पत्थर या लकड़ी की खुदाई करके अपना अनुभव या सोच का प्रदर्शन किया जाता है। सर्वप्रथम चीन में ने 105 ईस्वी को कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया गया और 10वीं सदी के पूर्वोत्तर में प्लांग प्रिंटिंग के द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए और मुद्रा काल के आविष्कार श्रेय चीन को जाता है। अगला है, परंतु इसका विकास यूरोप से अधिक हुआ और जर्मनी के गुटेनबर्ग के हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रा काल में प्रयोग किया और उसके बाद क्रांति आ गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रेस आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में पहुंच गई और मुद्रा क्रांति का फलस्वरूप किताबें समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। अगला है 18वीं सदी के मध्य तक मुद्रण क्रांति के कारण प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाशन पूरे विश्व में हो चुका था और लोगों के निरंकुश शासन से लड़ने हेतु नैतिक साहस का परिचय देने लगे और उत्तरोत्तर विकास करते हुए 20वीं सदी के प्रारंभ में बिजली से चलने वाली छापेखाने ने काम करनी शुरू कर दिया। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। भारत के समाचार पत्रों का उदय 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिससे अंग्रेजी नीतियों का एक शोषण के विरुद्ध जागृति लाया और एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी के गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी में प्रकाशित मीरातुल अखबारी के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसी बीच अंग्रेजों के द्वारा संपादित समाचार पत्र भी थे और भारतीय द्वारा संपादित भी। अंग्रेज के द्वारा संपादित समाचार पत्र शासक के पक्षधर थे और भारतीयों द्वारा संपादित राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाशन और 1875 को केशव चंद्र सेना ने सुलभ समाचार निकाला। इस तरह पूरे भारतवर्ष में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा और इन पत्रों का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रकारिता का भी विकास हुआ और मौलाना
मौलाना आज़ाद के संपादन 1912 ईस्वी में अल-हिला तथा 1913 ईस्वी में अश्विलिंग कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ। प्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर पात्र, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, सभी को प्रभावित किया और देशभक्ति ने लाभ किया। व्यापार दृष्टिकोण से प्रकारित को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। प्रेस ने अंग्रेजों को पक्षपात पूर्ण रवैये को आलोचना की। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाज आदि अंधविश्वासों तथा अंग्रेजों सभ्यताओं के प्रभावों को लेकर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। राम मोहन राय, विद्यासागर ने केशव चंद्र सेना आदि जैसे समाज सुधारकों ने जनमत हेतु प्रेस में अपना हथियार बनाया और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रयासों का भी भारतीय प्रेस ने गंभीरतापूर्वक उल्लेख किया। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने वाले राष्ट्रीय निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रेस से सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार प्रेस ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का, विभिन्न समुदायों के बीच की दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय निर्माण को तीव्र किया और प्रारंभ में कंपनी शासन के दौरान समाचार पत्रों के लिए आदर्श आचरण संहिता नहीं थी। कंपनी के स्वेच्छा पर निर्भर था कि समाचार पत्र या संपादक के प्रति वह अपनी अनुकूल कार्य न करने पर दंड निर्धारित करते। अतः समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। पहला, 1799 का समाचार पत्रों का पत्रक्षण अधिनियम। दूसरा, 1832 में अनुज्ञापत्र नियम। और तीसरा, भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता। 1857 का अनुज्ञापत्र अधिनियम। पांचवा हमारा 1867 का पंजीकरण अधिनियम। छठा, देश के भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वर्नाक्यूलर्स प्रेस एक्ट 1878 में। और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम और 1931 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। और 10वां है समाचार पत्र जांच समिति। 1951 का समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। कई पत्रकार संगठनों द्वारा विरोध करने पर सरकार को न्यायाधीश जी.एस. राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया गया, इससे कि 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन। साहित्य
कई सुझाव दिए, जिसे सरकार ने मान लिया कि आज भारत में पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। आज के इस आधुनिक दौर में प्रेस, साहित्य और समाज में की समृद्धि चेतना की धरोहर है, और पत्रिकाएं दैनिक शक्तिशाली की लेख अतः आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने हेतु सजा प्रहरी के रूप में हमारे सामने है। इस तरह प्रेस अपनी विकास के प्रथम चरण से आज तक भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए समाज परंपराओं का मूल्यों को रक्षक तथा वर्तमान सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक गतिविधियों को समझने एवं जानने के मुख्यतः स्रोत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। अगला है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो हिंदुस्तान रिव्यू। आगे है तीसरा, 13वीं सदी में किसान बल्क प्रिंटिंग ने नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो पहला है मार्को पोलो। चौथा क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। पांचवा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। और छठा है इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। और सातवां है किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर। अगला हमारा आगे हमारा 8वां क्वेश्चन है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूस का। और 9वां है विश्व का सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रा पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो चीन। आगे है हमारा रिक्त स्थान को भरे? तो 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। फिरोजा शाह मेहता ने राष्ट्रीय आंदोलन का संपादन किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया। अगला भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटाक्फ को विभूषित किया गया। अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद ने किया था। अगला है जेके हिक्की बंगाल गजट राम मोहन राय। तो संपाद कौमुदी। अगला है बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा। और केशव चंद्र सेना। तो सुलभ समाचार पत्र। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली। आगे क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो छपाई। पहला छापाखाना। तो छापाखाना का आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आगे
पहिया और लिपि की तरह है, जिसमें अपनी उपस्थितियों से पूरे विश्व में जीवन की शैली एक नया आयाम दिया है। अगला गुटेनबर्ग ने अपना ज्ञान एवं अनुभवों को टुकड़ों में बिखरी मुद्रा काल में ऐतिहासिक शोधन को संगठित एवं एकत्रित किया है और टाइपों के लिए पाँच मैट्रिक्स मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके का कार्यारंभ किया है। अगला है बाइबिल। तो 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन फास्ट और सोफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया है, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रा एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबिल को 1448 ईस्वी में छापा। अगला है दूसरा रेशम मार्ग था। समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है और इसी मार्ग से मुद्रा काल का प्रसार एशिया से यूरोप गया है। अगला है मराठावाल बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1800 इसमें बाइबिल में अंग्रेजी भाषा के मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है। यंग इंडिया या महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया का समाचार पत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार किया गया। अगला है बर्नाक्यूलर्स प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लिंटन द्वारा देश की भाषा में समाचार पत्रों का नियंत्रण कराने के लिए प्रेस एक्ट लाया गया। अगला है सर सैदाल अहमद 1857 ईस्वी के बाद उर्दू प्रेस में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आए और उनके विचारों कांग्रेस के विचारों से मेल नहीं खाते थे। अगला है प्रोटेस्टेंटवाद। मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च में कुरीतियों पर प्रेस के माध्यम से उजागर किया। इसी कारण चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंटवाद का अभियुद्ध हुआ। अगला है मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जिसने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की और उसकी एक प्रगति गिरजाघर में टांग दिया। आम लोगों में लूथर के लेख काफ़ी लोकप्रिय हुए। अगला है गुटेनबर्ग ने मुद्रा का विकास कैसे किया। तो इसका उत्तर गुटेनबर्ग ने अपनी ज्ञान एवं अनुभवों से टुकड़ों में बिखरी और मुद्रा काल के ऐतिहासिक शोध से संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए 5 मॉडल आदि बनाने का योजनाबद्ध तरीकों को कार्यारंभ किया और मुद्रा बनाने के लिए विभिन्न धातुओं का उपयोग किया। फिर भी मुद्रा ही बनी तथा हैंड प्रेस बनाकर उसका प्रयोग किया गया। कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेट पर कास्ट किया जाता था और उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट से द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन हमारा छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। छापाखाना मुद्रण काल के आविष्कार और विकास के श्रेय चीन को कहा जाता है, परंतु उस काल का प्रसार जब यूरोप में हुआ तो उसका विकास बहुत तेजी से हुआ। उसका कारण था कि चीनी भाषा में करीब 40,000 वर्णाक्षर थे। सभी वर्गों का वाक्य बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। यह मुद्रण काल समाचार पारसीय सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप प्रशंसा हुआ। सर्वप्रथम रोम में आया, फिर जर्मनी इत्यादि देशों में आया। अगला है
इंकविजिशन से आप क्या समझते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उत्तर, ईश्वर की एवं संतुष्टि के बारे में रोम कैथोलिक चर्च की सामान्यता के विपरीत विचारों से आने में कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया और तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने की प्रक्रियाओं को ही एक्विजिशन कहते हैं, जिसके माध्यम से ही विरोधी विचारधाराओं का प्रकाशकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाकर उनके विचारों को आम जनता में फैलाने से रोकना था। आगे है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? हाथों से लिखी हुई लिपियां या वाक्यों को जो पत्रों पर चिन्हित होते थे पांडुलिपि कहते हैं। छापाखाना के आविष्कार से पहले भारत में इनकी पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी कि पांडुलिपि काफी महंगी और नाजुक होती थी। इसकी लिखावट कठिन होते थे और प्रचुरता से उपलब्धता नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुँच में नहीं था। आगे है, लॉर्ड लिंटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? अगला 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन ने देश के भाषा समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट लागू किया, जिसमें वर्नाक्यूलर एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्रों को और अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया और यह अधिनियम देश भाषा समाचार पत्रों से लिया मुंहबंद करने वाला एवं भेदभाव पूर्ण था। नियंत्रण के बजाय इस एक्ट के राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष की भावना को गति की प्रदान की गई। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो पहला क्वेश्चन, इसका उत्तर है, मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई गई और पाठकों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, क्योंकि साक्षर ही पुस्तकों को पढ़ सकते थे। पढ़ने से पाठकों के अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास हुआ। पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुल गया। स्थापित विचारकों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते थे। मुद्रण से नए बौद्धिक वातावरण का निर्माण हुआ। एक धर्म आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। अब गांव के गरीब भी सस्ती किताब चॉप बुक्स, पंचांग एवं इतिहास के आदि की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिए। वैज्ञानिक न्यूटन, टॉमस स्पेन, वोल्टेयर आदि की पुस्तकें भारी संख्या में पढ़ी जाने लगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्रांति के आधुनिक विश्व के केवल प्रभाविता ही नहीं किया, अपील बदल दिया। अगला दूसरा क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास में रेखांकित करें। इसका उत्तर होगा, 19वीं सदी में प्रेस के विकास के परिणाम स्वरूप भारत समाचार पत्र उदय हुआ। यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था
बन गई, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृति लाने एवं देश में प्रेम की भावना जागृति का राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया गया। 19वीं सदी से 1816 ईस्वी में सर्वप्रथम साप्ताहिक बंगाल गजट गंगाधर चार्य द्वारा प्रकाशित किया गया और 1821 ईस्वी बंगाल में संपादन कौमुदी तथा फारसी में मिरतुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया और 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमैन, इंग्लिशमैन, पायनियर्स इत्यादि। इस सदी में उर्दू प्रेस का भी विकास हुआ और भारतीयों ने भी सोम प्रकाश से हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार किया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। 19वीं सदी के पूर्वोत्तर में जागरूकता के अभाव के कारण ही सामान्य जनता के लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीतिक में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का वितरण कम था और पत्रकारिता घंटे का व्यापार था। समाचार पत्रों का जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासन भी परवाह नहीं करते थे। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। और भारत में दो प्रकार के प्रेस थे, एंग्लो इंडियन और भारतीय। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था और भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता था। 19वीं तथा 20वीं सदी में राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगाधर तिलक आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? तो उत्तर, देश के राष्ट्रीय आंदोलन ने कई दिशा देने एवं राष्ट्रीय निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीकों से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। अगला, संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियां को दूर करने, राजनैतिक एवं सामाजिक एकता स्थापित करने का कार्य भी किया गया। विदेशी राजनीतिक घटनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमाणित करने का भी कार्य प्रेस ने किया। लिंटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों का प्रतिबंध में ही राष्ट्र आंदोलन एवं जनमानस का उद्वेलित किया। इन काल से हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रेस ईसाइयों के विरुद्ध
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। प्रेस ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्रों में बांधित विभिन्न समुदायों के बीच की दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय आंदोलन एवं निर्माण की प्रक्रियाओं को तीव्र किया। आगे है 5वां क्वेश्चन है मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा के रेखांकित करें और आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। अगला आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया। और हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास क्रम की कहानी। सर्वप्रथम बल्क प्रिंटिंग की घटना नहीं है, बल्कि प्रिंटिंग का ज्ञान हुआ है 1005 ईस्वी का पास और मलमल की पट्टियों से कागज बनाया गया। मुद्रण काल के आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी स्पिनिंग सोंग ने मिट्टी के मुद्रण बनाए और इसे बल्क प्रिंटिंग के स्थान ले लिया और तत्पश्चात धातु पर खोदकर टाइप बनाया गया। और इस प्रकार 13वीं सदी में पूर्वोत्तर में मध्य कोरियन में पहली पुस्तक छापी गई। मुद्रण काल का विकास यूरोप के अधिक हुआ और लकड़ी तथा मूवेल टाइप का प्रसार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज बनाने का काल 11वीं सदी के पूर्व से यूरोप के पहुंच 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। तत्पश्चात गुटेनबर्ग के मुद्रण अश्हो बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न कराने का प्रयोग किया गया। इस प्रकार एक सुस्पष्ट संस्था और शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रा शोधन 1440 ईस्वी में शुरू हुआ तथा आधुनिक प्रेस एक सफल प्रारंभ हुआ। और उसके बाद भी अनवरत उसमें सुधार होता आ रहा है।